नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास के क्रम में आज का टॉपिक है बलबन। बलबन जो कि गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। जब ये बचपन में था तो मंगोलों ने इसके ऊपर आक्रमण करके इसे बंदी बना लिया था। बंदी बनाने के बाद बगदाद के बाजार में इसे ले जाकर के बेच दिया। उस समय दिल्ली पे जो शासन किया करता था वह था इल्तुतमिश। इसने इसे खरीदा था और इसकी प्रतिभा को देखते हुए धीरे 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 अपनी प्रतिभा के बल पे उत्तराधिकार प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले इसके संबंध में जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन है मैंने छांट के लिख लिया है, समय कम बचेगा आपको। और इसका एक एडवांटेज ये है कि मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लिख लिए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको किसी भी किताब में एक टॉपिक से संबंधित नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दास या गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका उत्तराधिकारी आराम शाह था। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश की बेटी इसका उत्तराधिकार लेती है, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बाद इस इल्तुतमिश का दास था बलबन, और बलबन का उत्तराधिकारी कैकूबाद। ठीक है। कहीं कहीं ये भी मिलता है कि दास वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो कैकूबाद ना दे करके बलबन देता है। वह भी सही है। अगर बलबन रहता है तो बलबन सही है, बलबन नहीं है तो कैकूबाद जरूर देगा। यह इलबरी जनजाति से संबंधित था। प्रश्न पूछा था आईएएस परीक्षा 1883 में कि बलबन किस जनजाति से संबंधित था, तो इलबरी जनजाति से संबंधित था। ठीक है। यह प्रश्न पूछा है आईएएस 1983 में। उस समय करंट अफेयर का नामो निशान नहीं था। जो परीक्षा का पैटर्न था वह केवल कोर सब्जेक्ट से रहता था। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जो आईएएस में पहले पूछता था, यूपीएससी में जो बहुत पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, वह कुछ समय के बाद स्टेट पीसीएस में आ गया। स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आ गया। आप कई साल का एनालिसिस करेंगे तो यही आंकड़ा मिलेगा। यूपीएससी का क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में आ गया है, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आ गया है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का तो मत पूछिए। यह बच्चों से बदला लेने के लिए इतना टफ क्वेश्चन बना देता है कि उसका मतलब तुलना नहीं किया जा सकता। देखिए, गुलाम वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक कौन था, तो बलबन। यह प्रश्न पूछा है यूपीएससी 82 में। बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। यह प्रश्न पूछा है यूपीपीसीएस 2009 में, बीपीएससी 2020 में और आईएएस 1982 में। मैंने कहा ना कि यूपीएससी में जो पहले क्वेश्चन पूछता था वह स्टेट पीसीएस में आ गया, जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस। ठीक। अगला है, जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण की? जिल्ले इलाही की उपाधि, जिल्ले इलाही का मतलब होता है धरती पर ईश्वर की प्रतिछाया। धरती पर ईश्वर की प्रतिछाया, यह उपाधि किसने धारण की, तो बलबन ने। यह प्रश्न पूछा है यूपीएससी 1997 में, फिर से पूछा 2002 में। अगला प्रश्न है, राजा को ईश्वर की आधिकारिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बलबन। यह प्रश्न पूछा है बीपीएससी 2017 में। फारसी पद्धति पे फारसी त्योहार नवरोज को प्रारंभ किया। प्रारंभ यानी कि रीस्टार्ट। स्टार्ट मतलब आरंभ। ठीक। आरंभ नहीं किया, प्रारंभ किया। यानी कि इसके पहले भी वह प्रथा चली आ रही थी। यानी कि प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को प्रारंभ किया। यह प्रश्न पूछा है, नवरोज को किसने प्रारंभ किया। यह प्रश्न पूछा है यूपीएससी 1993 में, बीपीएससी 2023 में। गढ़मुक्तेश्वर में एक शिलालेख है, उस पे इसी का शिलालेख है बलबन का। उस शिलालेख पे बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है। खलीफा का सहायक बताया। तो खलीफा का सहायक किसे बताया? बलबन को। किस शिलालेख में? तो गढ़मुक्तेश्वर शिलालेख में। यह प्रश्न पूछा आरओ यानी कि उत्तर प्रदेश रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी 2014 में।
गैर इस्लामी प्रथा प्रारंभ करने वाला दिल्ली का पहला शासक था अपने दरबार में। इसने अपने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथा आरंभ करने वाला दिल्ली का पहला शासक था कौन? बलबन। इसके शासनकाल का विरोध किसने किया? तो तुगरिल खान ने विरोध किया था। यह प्रश्न पूछा बीपीएससी 2022 में। और इसने मंगोलों के डर से कभी भी अपने राज्य को बढ़ाने की नहीं सोची कि दूसरे के राज्य पे आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार कर लिया जाए। ऐसी नीति इसकी बिल्कुल नहीं रही, लेकिन अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तर पश्चिमी का जो क्षेत्र था उसको सुदृढ़ किया, उसको सुरक्षात्मक रूप से मजबूत किया। यह प्रश्न पूछा है आईएएस 2002 में और एमपीपीसीएस 2003 में। फारसी पद्धति पे अपने दरबार का गठन किया, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2001 में। और ईरानी पद्धति पे सजदा करने का आरंभ इसने ही प्रारंभ किया अपने दरबार में। दास वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है तुर्कान ए चहलगानी। यह क्या है भैया? देखिए, जब इल्तुतमिश का शासन था तो इसने अपने वफादार और शक्तिशाली 40 गुलामों का एक दल बनाया, एकदम सम्राट के बिल्कुल वफादार हुआ करते थे, और उसका नाम दिया तुर्कान ए चहलगानी। और कोई भी संगठन जब शक्तिशाली हो जाता है तो अराजक हो जाता है, और यह धीरे धीरे अराजक हो जाते हैं। इसका स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था, यहाँ पे स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश, यह प्रश्न पूछा एमपीपीसीएस 1991 में। लेकिन इसको भंग किसने किया? तुर्कान ए चहलगानी यानी कि 40 वफादार गुलामों का समूह था, शक्तिशाली समूह था, इसको भंग किया था बलबन ने। यह प्रश्न पूछा एमपीपीसीएस 1993 में। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।